हेलो एवरीवन, आज हम कमिंग वीक के लिए स्विंग ट्रेड्स देखेंगे। हमारा पहला स्विंग स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें स्टॉक में एक अच्छा खासा हैवी फॉल आया है और स्टॉक एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, फाउंडेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कुछ इस लेवल के आसपास। अगर हम ध्यान से देखें इस रेंज में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। अराउंड 2024 में 23 में दिसंबर के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। देन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था कंसोलिडेशन दिखा के जैन तक। देन स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया, देन एक फॉल आया, देन अगेन मार्च में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, देन एक अच्छा खासी रैली दिखाई। उसके बाद फिर स्टॉक ने मई में ट्राई किया, फिर अप रैली में रहा, फिर उसी लेवल पे हमें वापस स्टॉक मिला है। एक स्टॉक एक अगर हम ध्यान से देखें कंसोलिडेशन फॉर्म कर रहा है अच्छा खासा, और रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छा खासा हैवी फॉल है विथ हाई वॉल्यूम। चांसेस है स्टॉक नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख के जाएंगे जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ फॉल आता है देन हमारा स्टॉप लॉस से हम सेफ रहेंगे। विदाउट एसएल हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। इसमें इजीली हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट इजीली फॉर्म होता है। अगर हम स्टॉप लॉस रखें तो प्रीवियस जो स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, देन उसका अभी हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। स्टॉक ने यहाँ इस लेवल पे एक सपोर्ट फॉर्म किया था, रेजिस्टेंस फॉर्म किया था। और रिसेंटली अराउंड जून में स्टॉक ने यहाँ पे एक वीक दिखाया था। इस वीक के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारा एंट्री लेवल रहेगा 604। टारगेट हमारा बड़ा भी रह सकता है, लेकिन फॉर सेफर साइड हम जहाँ से स्टॉक ने फॉल किया उसी लेवल पे रखेंगे, जो कि 714। अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर फॉर्म करें हमारा टारगेट है 109 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस है 45 पॉइंट्स का। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.4 है। परफेक्ट, अच्छा ट्रेड रह सकता है अगर स्टॉक हमारे फेवर में जाता है तो। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक ने एक अच्छे खासे फॉलिंग कैंडल दिखाई, दैनिक उसकी बाद एक और एक छोटी बेरिश कैंडल बनाई, देन स्टॉक ने एक स्पिनिंग बॉटम बनाया। डोजी, और हम डोजी भी कह सकते हैं। स्टॉक ने एक पॉज दिया है। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल भी अगर हमें रेड कैंडल मिलती देन हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते थे, लेकिन हमारी नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। स्टॉक यहाँ से पुल बैक ले सकता है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। चांसेस यही है। और इस वीक में अगर ये 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाता है देन हम इसमें बेरिश हो जाएंगे। अगर हम अराउंड इस वीक में अगर इस लेवल तक भी हो जाएंगे तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीक से ज़्यादा अगर 200 ईएमए के नीचे है देन स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है, स्टॉक गिर सकता है फ्यूचर में। अगर हम इसके इंडिकेटर्स भी देखें, RSI MACD दोनों ही बहुत नेगेटिव है, वो सब इस कैंडल के वजह से हुआ है। इंडिकेटर्स देख के फ़ायदा नहीं है। बट अगर स्टॉक इस लेवल पे मिला है देखते हैं, अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है देन हमारा टारगेट रह सकता है 714 का, क्योंकि कंपनी अच्छी है और स्टॉप लॉस तो हमारा है ही। अगर ट्रेड हमारे अपोजिट साइड में जाता है देन हमारा फंड बचा रहेगा। सेकेंड स्विंग स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम में ही करेंगे। इसमें लास्ट टाइम कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ था, एक अच्छा खासा हमें देखने भी मिला है उसका। जो हमारा लेवल था, टारगेट लेवल, वो पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था आई गेस। हाँ, रेजिस्टेंस ही लेवल कह सकते हैं हम। एक रेजिस्टेंस लेवल था, स्टॉक ने वो ब्रेकआउट दिया, देन एक अप रैली आई अच्छी खासी और स्टॉक अभी रिसेंटली उसी लेवल पे जाके सपोर्ट दे रहा है।
सो यहाँ पे अगर हम देखें कंटिन्यूस 4 कैंडल्स फॉलिंग कैंडल्स है, और अभी जाके इस लेवल के आसपास इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है एक बार भी स्टॉक ने। अराउंड 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में एक बार भी स्टॉक इस लेवल के नीचे जा नहीं पाया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि है 2802 का, और इसको अगर ये लेवल के नीचे भी जाता है तो हमारा 200 EMA एक अच्छा खासा सपोर्ट देने के लिए रेडी है। सो जो ये रेंज है ये बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो हमें कुछ इसमें अच्छा खासा सपोर्ट है तो देन इसमें हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का है मार्केट फॉल होने की वजह से हमें फ़ायदे में मिल रहा है। एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं डिप है इस स्टॉक के लिए अभी के लिए। सो अगर हम डिप पे बाय करते तो पता ही है टारगेट अच्छे खासे हिट होते हैं हमारे, लेकिन रिस्क भी रहता है, लेकिन हमारा उसके लिए स्टॉप लॉस है तो हम छोटा स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट बड़ा रखेंगे हम। सो अगर हम स्टॉप लॉस ले तो हमारे 200 EMA के थोड़ा नीचे रखेंगे, जैसे छोटा स्टॉप लॉस रहे, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल करता देन डायरेक्ट स्टॉक गिरेगा, रुकेगा 2488 पे, जिसके चांसेस कम है क्योंकि इस रीजन में अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक को। टारगेट हम रख सकते हैं जहाँ से स्टॉक फॉल हुआ है वहीं से वहीं तक 3210। सो अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाए, सो अगर ये डिप है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता है, टारगेट बड़ा रहता है। ये बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, इसके फेल होने के चांसेस कम है। सो हमारा टारगेट है 15% का, स्टॉप लॉस है 2% का। सो 424 इज़ आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज़ 55 पॉइंट्स। सो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ये भी हम डिप में बाय कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये डिप है जितना मुझे पता है, बाकियों के लिए अलग एनालिसिस रह सकता है, लेकिन मुझे तो ये डिप दिख रहा है मेरे लिए। सो अगर हम इसके बाकी इंडिकेटर्स भी देखें, MACD स्लोली पॉजिटिव होने वाला है। RSI तो बिलो 40 है, डाउन ट्रेंड ही बता रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, ठीक है। लेकिन ये सब इस फॉलिंग कैंडल्स की वजह से हुआ है। ये 4 सेशन में इसने डायरेक्ट 3214 से 2802 पे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। सो इस कारण हमारे इंडिकेटर्स भी नेगेटिव शो कर रहे हैं, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे तो एक सपोर्ट लग रहा है, और सपोर्ट से टारगेट अच्छे खासे हिट होते हैं। और सेफर साइड हमने स्टॉप लॉस भी रखा है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू एवरीवन।